हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग एसएससी CHSL 2021 एग्ज़ाम के लिए जीएस का ताबड़तोड़ रिवीजन कर रहे थे। ये उस ताबड़तोड़ सीरीज का दूसरा वीडियो होगा दोस्तों। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर से ज़रूर देख लें। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? तो आपको पता होगा, गंगा नदी पर। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा जाल दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान, मतलब सोने के उत्खनन की खान, होम स्टेक कौन से राज्य में है? तो दक्षिण डकोटा में। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की सबसे बड़ी सोने के उत्खनन की खान कौन सी है? तो होम स्टोक राज्य में है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जानी जाती है? तो आप सभी को पता होगा, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता होती है? तो देखिए, पठारी भागों में तो खेती तो हो नहीं सकती, तो उत्खनन, मतलब यहाँ पे मिनरल्स, खनिज पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे किस व्यवसाय की? उत्खनन के व्यवसाय की, चाहे कोयला उत्खनन हो या किसी भी खनिज का उत्खनन होता है। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? तो मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल देश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो यहाँ से देखिए, दो क्वेश्चन आपके बन चुके हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में। और इसका मुख्यालय किस शहर में है? तो देहरादून में। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़, ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ कौन से देश में है? तो कौन से देश में है ये पहाड़ियाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है? तो आप सभी को पता होगा, बड़ा लचाला दर्रे से चिनाब नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य व किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना ओडिशा राज्य में है। और किस नदी पर है? महानदी पर। रवांडा की राजधानी कौन सी है? तो रवांडा की राजधानी किगली है। देखिए, एसएससी CHSL इस टाइप की राजधानियाँ जरूर पूछता है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना किस देश की पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना जो है सिसिली, इटली। माउंट एटना कहाँ पे है? सिसिली, इटली। ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख आबादी है, ये क्वेश्चन का तात्पर्य ये है, ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख आबादी है वो किस नदी के डेल्टा में, डेल्टा कह रहे हैं कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो मरे डार्लिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीनलैंड की खोज करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट पियरी। सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो आपको पता होगा, वेनेजुएला में स्थित एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका नाम है साल्टो एंजिल। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। डोडोमा कौन से देश की राजधानी है? तो तंजानिया की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। किस दिन सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है? तो 3 जनवरी। और आपको ऑप्शन में 2 जनवरी भी दिया जा सकता है। तो 2 जनवरी या 3 जनवरी में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा और आपको इस पर टिक करना है। देशांत रेखा की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होती है? तो देशांत रेखा की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होती है? तो भूमध्य रेखा पर, मतलब 1 डिग्री देशांत रेखा की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दहड़ता चालीसा, गरजती चालीसा कहिए या दहड़ती चालीसा जो है, देखिए किसका नाम है? तो ये पछुआ पौने हैं।
स्थानीय पौने जिनको पछुआ पौने के नाम से जानते हैं, और ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास के स्थान पर जो तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उनको दहड़ता चालीसा हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, माओरी का मूल निवास किस देश में है? तो माओरी देखिए एक जनजाति है, तो जनजाति माओरी का मूल निवास जो है न्यूजीलैंड में है। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किसकी सहायक हैं? मतलब तुंगभद्रा और भीमा नदियां जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो पारसनाथ। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इसका क्षेत्रफल देखिए 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वह क्विनैन है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जिसको राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी बुलाते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से पहचाना जाता है? तो भाखड़ा नागल परियोजना में जो कृत्रिम झील है, जिसे हम लोग मानव निर्मित झील भी कहते हैं, तो इसे गोविंद सागर के नाम से पहचाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। उत्तर अमेरिका स्थित माउंट मैकिनले किस पहाड़ी पर है? तो रॉकीज कार्डिलेरा, मतलब रॉकीज पहाड़ी है, मतलब रॉकीज श्रृंखला है, और उस पर जो है माउंट मैकिनले एक चोटी का नाम है। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से पहचाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन कौन सी नदी के किनारे है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है। भारत की सबसे गहरी खान है कोलार की खान। कौन से देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? मतलब पंपास जो है एक घास का मैदान है, और जो है इसको किस देश में पंपास नाम से जाना जाता है? तो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उसे हम लोग पंपास के नाम से जानते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन से शहर में स्थित है? तो मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मचकुंड जल विद्युत परियोजना। मचकुंड जल विद्युत परियोजना कौन कौन से राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो ये देखिए उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। उत्तर प्रदेश, सॉरी दोस्तों ये गलत है, उत्तर हिमालय का जो है सबसे ऊंचा शिखर है तो नंदा देवी। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है तो गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, बृहद ज्वार किस समय में आता है? तो बृहद ज्वार देखिए लघु ज्वार और बृहद ज्वार दोनों अलग अलग टर्म है। तो बृहद ज्वार की जो कंडीशन है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, मतलब ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएं तब बृहद ज्वार आता है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ब्राज़ील। अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग इन सारे प्रश्नों के 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। अलमत्ती बांध किस नदी पर बना है? तो अलमत्ती बांध कृष्णा नदी पर है। इसको अलमाटी बांध भी कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण कौन सी नदी पर होता है? तो चंबल नदी पर। जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्ध गोलाकार आवास बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको इग्लू कहते हैं। नदियों के ज्वार नदबुक से कीचड़ वाले किनारों पर हल्की फुल्की जैतून रंग की वनस्पति
और श्वसन मूल वाले ज्वरीय वन क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं गरान। आप लोग इसका नाम आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। थुम्बे कूप पाए जाते हैं तो अवसादी शैल में। हुअर बांध किस नदी पर बना है? तो कोलोराडो नदी पर। कोलोराडो नदी देखिए जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। वेस्ट बैंक क्षेत्र कौन सी नदी के पश्चिम में स्थित है? तो जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है वेस्ट बैंक। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो है रैपिड